अस्सलाम वालेकुम। फार्मिंग पीके में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोल्ट्री फार्म पर ऐसी कौन सी अलामात या ऐसी कौन सी बारीकियाँ हैं जो आप अपने बर्ड में अगर देखें तो पहले ही पहचान जाएं कि कोई बीमारी तो नहीं आने वाली या किसी बीमारी की शुरुआत तो नहीं हो चुकी। क्योंकि अगर शुरुआत में आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो फिर आगे जाकर ये आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है और आपको नुकसान से दो चार कर सकती है। लेकिन शुरू करने से पहले ज़रूरी बात यह है कि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कोई कीमती पॉइंट आप मिस कर दें और वही मसला आपके फार्म पर आ चुका हो। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। आप जब बर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं, यानी अगर कोई बर्ड मर जाता है तो आप इसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो सांस की नाली में अगर आपको लाल लाल नज़र आता है तो इसका मतलब है कि सांस की बीमारी है। ऐसी सूरत में आप जल्दी से इसकी तस्वीर और पूरे फार्म की वीडियो बनाकर और साथ में एक या दो बर्ड लेकर डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपको इसकी वजह और इलाज बता सके। नंबर 2, जब आप अपने पोल्ट्री फार्म में एंट्री करते हैं और आपको वहाँ कुछ बर्ड पंख फैलाए बैठे हुए नज़र आते हैं और अपने मुंह को नीचे फर्श पर रखे हुए नज़र आते हैं, जिसको हिलाने पर वो चलने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो दोबारा वैसी हालत में वापस आ जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पोल्ट्री फार्म पर कोई ना कोई मसला ज़रूर है। आप इस तरह के बर्ड्स को डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएं। नंबर 3, पोल्ट्री फार्म पर अगर बीट लाल रंग की आ रही है, इसमें खून आ रहा है या मांस आ रहा है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा सफ़ेद बीटें आ रही हैं या ज़्यादातर बीटें सब्ज़ रंग की आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके पोल्ट्री फार्म पर कोई ना कोई बीमारी आ चुकी है या आने की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए आपको फीड और पानी की क्वालिटी को चेक करना है, नमी और वेंटिलेशन को भी देखना है और फौरी तौर पर चूज़े और अपने फार्म की वीडियो और बीटों की वीडियो बनाकर किसी अच्छे पोल्ट्री डॉक्टर के पास जाना है और उसे सूरत हाल से आगाह करना है ताकि कहीं देर ना हो जाए और नुकसान से बच सकें। अगर बीट में खून आ रहा है तो आप समझ लें कि कोसी आ चुकी है, और अगर खून के साथ मांस आ रहा है तो बर्ड फीड तो खाता रहेगा लेकिन वज़न नहीं बढ़ाएगा। इसको हम एंट्राइट्स कहते हैं और इसको पहली स्टेज पर ही कवर कर लें। आप जब अपने पोल्ट्री फार्म में जाएं तो नीचे बैठ जाएं और बर्ड्स के पाँव को गौर से देखें। उन्हें पकड़ कर देखें कि कहीं इनके पाँव पर कोई निशान वगैरह या जख्म वगैरह तो नहीं है। अगर एक में हो या एक से दो में हो तो ये चोट की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा में आप जख्म देखें या खाद लगी देखें जिसको हटाने से खून बहना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है। इसके लिए आप बछाली को बढ़ा दें और गीला होने से बचाएं। बाज़ औक़ात बर्ड एक दूसरे को काटने लगते हैं और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि रोज़ के बहुत सारे बर्ड्स काटने की वजह से मर जाते हैं। ऐसा प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है और कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है। इस सूरत में आप कैल्शियम का सप्लीमेंट भी दे सकते हैं, पानी में नमक डालकर भी दे सकते हैं और मल्टीविटामिन तो लाजमी देना है। बर्ड पर कहीं सफ़ेद दाना या धब्बे नज़र आ रहे हैं तो आपने फ़ौरन एक्शन लेना है। आप जब भी पोल्ट्री फार्म पर जाते हैं तो 2-3 जगह पर बैठें और अपने बर्ड्स को गौर से देखें और फार्म की सूरत हाल का भी बगौर जायज़ा लिया करें। एकदम से अगर एक या दो बर्ड्स मर गए तो ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि ये मौसम की तब्दीली या गर्मियों में हीट स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर यकदम 7 या 8 या इससे ज़्यादा बर्ड्स मर जाते हैं तो ये मसला पैदा कर सकता है। आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाना है या डॉक्टर को अपने फार्म पर विज़िट करवाएं। इसके अलावा रात को जब आप लाइट्स वगैरह बंद कर दें तो फार्म के अंदर अपने बर्ड्स के दरमियान बैठ जाएं। हर तरफ खामोशी होगी। अगर ऐसी सूरत में आपको महसूस हो कि बर्ड्स के गले में घरघराहट हो रही हो या छींकने की आवाज़ें आ रही हो तो ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है। इसके लिए भी आपको फौरी इक़दामात करने हैं, लेकिन हर बीमारी को इसके आने के फौरी बाद ही इलाज शुरू कर देना चाहिए ताकि देर ना हो और हमें नुकसान ना उठाना पड़े। और लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ज़्यादा बर्ड्स की कलगी ढीली या पीली हो रही हो तो तब भी कोई ना कोई मसला होने वाला होता है। तो आपने इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।